ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग के लिए असेंबली के तिलक हॉल में 3 बूथ बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 8 और समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं। वोटों की तादाद के मुताबिक बीजेपी के 7 और समाजवादी पार्टी के 3 मेंबर बिला मुकाबला मुंतखब हो सकते हैं। ऐवान-ए-बाला में सुबह 9 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हो गया, जो 4 बजे तक चलेगा और वोट शुमारी शाम 5 बजे से की जाएगी। रात तक नताइज भी आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में मुंतखब होने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 37 वोटों की जरूरत होगी। दरी असना कल लोक भवन पहुंचे जनसत्ता दल के सदर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा कि राज्यसभा इंतखाब में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी के लीडर और साबिक वजीर और ऊंचाहार से रुकने असेंबली मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी कानून साज असेंबली के मुख्य सचेतक के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। कौमी सदर अखिलेश यादव को लिखे गए खत में इस्तीफा दिया। गुज़िश्ता रोज अखिलेश यादव के जरिए बुलाई गई मीटिंग और डिनर पार्टी में भी शामिल नहीं हुए थे। मनोज पांडे रायबरेली की ऊंचाहार असेंबली सीट से तीसरी मर्तबा रुकने असेंबली बने हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल कानपुर में अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के इम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इसमें छोटे हथियार और तोप गोला समेत 41 तरह के हथियार तैयार होंगे। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश मुल्क की तरक्की और इक़्तिसादी तरक्की में ब्रेकर नहीं बल्कि ब्रेक थ्रू का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए 5000 हेक्टेयर के एक बड़े लैंड बैंक की बनाने की कार्रवाई को फरोग दिया जा रहा है, जिसमें हमने अब तक 5000 एकड़ जमीन लैंड बैंक के तौर पर हासिल कर ली है। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत बुंदेलखंड में बीडा के तौर पर नया सनती शहर बसाने जा रही है। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के पैगाम को भी नश्र किया गया। मां भारती के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर मुल्क के आवाम को आज़ादी दिलाने वाले अजीम मुजाहिदीन आज़ादी चंद्रशेखर आज़ाद की कुर्बानी के दिन वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने खराज अकीदत पेश की। उन्होंने कहा कि उनकी बेमिसाल जद्दोजहद और कुर्बानी हम सभी को कौम की खिदमत के लिए हमेशा बेदार रखेगी। संभल से समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का तवील इलालत के बाद आज इंतकाल हो गया। वो 93 बरस के थे। कुछ दिनों से उनकी सेहत खराब होने की वजह से अस्पताल में दाखिल कराया गया था। मेरठ मवाना थाना हलके के फिटकरी रोड पर आज टायर गलाने वाली फैक्ट्री का बॉयलर फट गया। इससे 2 लोगों की मौत हो गई और 3 जख्मी हो गए। डीएम, एसएसपी, एसपी समेत तमाम अफसरान मौके पर पहुंचे। वहीं एक दीगर हादसे में बलिया थाना बैरिया के तहत सुधा छपरा के पास तिलक के तकरीब से वापस आ रही 2 जीप कमांडो पिकअप गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 6 अफराद हलाक हो गए, 10 जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसों में हलाक अफराद के तईं इजहार ताज़ियत किया और अहले खाना के तईं इजहार हमदर्दी की। उन्होंने अफसरान को मौके पर पहुंचकर राहत के काम में तेजी लाने के अहकाम दिए और जख्मियों के माकूल इलाज की हिदायत दी और उनकी सेहतयाबी की दुआ की। लखीमपुर खीरी महकमे सखाफत और जिला इंतजामिया के ज़ेरे इत्माम कल चंदन चौकी वाक़े प्रोजेक्ट दफ्तर के अहाते में भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आगाज हुआ। प्रोग्राम में दोनों ममालिक की आर्ट और सकाफत का शानदार संगम दिखा। प्रोग्राम में महकमे सखाफत के असिस्टेंट डायरेक्टर ने प्रोग्राम के मकसद पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल को मैत्री प्रोग्राम के जरिए जोड़ने की कोशिश की जा रही है। प्रोग्राम में नेपाल से आए मेहमानों, अवामी नुमाइंदों के साथ दर्ज फहरिस्त जात और कबाइल के होनहार तालिबात की हौसला अफजाई के लिए 225 तालिबात को साइकिल तकसीम की गई और मेहमानों को यादगारी निशान दिए गए। चंदौली मरकजी वजीर बराए भारी सनत डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे नारी शक्ति वंदन प्रोग्राम में लोगों को खिताब करते हुए खवातीन से सरकार की स्कीमों और वजीर आजम की ख्यालत को आवाम तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कोरोना वैक्सीन का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क के वजीर आजम ने मुल्क की आवाम को बचाने के साथ ही दुनिया के दीगर ममालिक के लोगों की जिंदगी को भी वबा से बचाया है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान में खवातीन का अहम ताउन और यौम जमहूरिया तकरीब में खवातीन शक्ति को वफ रही। खवातीन पायलट ने जंगी तैयारों को उड़ाया। फरवरी के आखिर माह में मौसम में अचानक तब्दीली आ गई। दर्ज हरारत में कमी बेशी से दर्ज हरारत में कमी से हवा सर्द हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से बारिश की खबर है। महकमा मौसमियात ने हापुड़, अमरोहा, जालौन, पीलीभीत, हमीरपुर, बदायूं में हल्की बारिश की खबर दी है। वहीं ललितपुर, झांसी में तेज हवा के साथ बारिश के इम्कान है। जौनपुर, महोबा, बांदा, फतेहपुर, जालौन, कानपुर शहर, कानपुर देहात, कौशाम्बी में बारिश की वजह से गलन में इजाफा हुआ है। इसी के साथ आकाशवाणी
लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।